वेलकम टू क्लास 10 मैथ्स सेबा ट्यूटोरियल। हम डिस्कस कर रहे हैं ट्राइंगल चैप्टर को, चैप्टर नंबर 6। इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन हैं हम सबको एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं, एक भी क्वेश्चन को हम नहीं छोड़ने वाले। और जितना भी इस चैप्टर का वीडियो बनेगा आपको हर एक चैप्टर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक्चुअली वो प्लेलिस्ट का लिंक होगा, आप प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ पे क्लिक करके आपको पूरा चैप्टर A to Z आपको समझ में आ जाएगा वहाँ पे। सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को, ट्राइंगल क्लास 10 क्वेश्चन नंबर 7। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, पहले क्वेश्चन को समझते हैं। एक स्क्वायर बना हुआ है, ठीक है, एक स्क्वायर बना हुआ है और स्क्वायर में बोला है कि अगर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर हम बनाएं इसके साइड के ऊपर, मतलब मान लो ये स्क्वायर है, ए बी सी डी दिख रहा है ना, इसके साइड के ऊपर हमने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया, ठीक है। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या है, जिसका तीनों साइड का जो साइज है वो सेम होगा। और ये जो हमने ट्रायंगल बनाया और इसका जो ये डायगोनल है इसके ऊपर भी हमने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया, ठीक है। दोनों अब क्योंकि ये भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये तीनों का लेंथ क्या होगा, एम डी डी बी और बी एम का लेंथ क्या होगा, सेम होगा। और ये इक्विलेटरल है तो ए सी सी पी और पी बी का लेंथ सेम होगा। सो अभी क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है आपको कि एरिया ऑफ ट्रायंगल पी बी सी इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल एम डी बी। इसका मतलब क्या है कि ये जो छोटा वाला ट्रायंगल है और ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल यहाँ पे बन रहा है, ये छोटा वाला ट्रायंगल इसका डबल होना चाहिए। मतलब ये ऐसा दो ट्रायंगल मिला के ऐसा एक ट्रायंगल बनना चाहिए। ये बड़ा ट्रायंगल इसका हाफ होना चाहिए, या आप ऐसे भी बोल सकते हो ये छोटा ट्रायंगल इसका डबल होना चाहिए। समझ में आ रहा है? देखो यहाँ पे देखने से समझ आएगा कहीं, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी बी सी, मतलब ये छोटा वाला ट्रायंगल का एरिया इसका हाफ है, ये ट्रायंगल जितना भी इसका आधा है इसका एरिया, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको समझ आ चुका होगा। अच्छा अब एक चीज़ देखो, अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसका लेंथ अगर ए है तो इसका भी लेंथ आपका ए होगा और इसका भी लेंथ क्या होगा, आपका ए होगा, ठीक है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। हमने क्या करा, क्योंकि देखो क्वेश्चन में ऐसा नहीं कहा गया कि देयर इज ए स्क्वायर ए बी सी डी, ऐसा कुछ नहीं कहा गया, तो हमें इसको पकड़ना होगा, मतलब इसको लेट करना होगा। तो हमने लेट किया, लेट ए स्क्वायर ए बी सी डी विथ साइड ए। हमने ए बी सी डी एक स्क्वायर पकड़ा जिसका साइड है ए, और हमने पी बी सी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया ऑन द साइड, देखो ऑन द साइड बी सी, बी सी के ऊपर हमने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया जिसका नाम है पी बी सी, ठीक है। पी बी सी नाम का हमने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया। और एम डी बी मतलब एम डी बी, ये एक ट्रायंगल बनाया हमने, इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑन द डायगोनल बी डी, बी डी के ऊपर हमने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया। अब देखो हमें प्रूफ ये करना है। अब इसका सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन कैसा होगा, इसका होगा सॉल्यूशन। अच्छा यहाँ पे देखो इन ट्रायंगल डी सी बी, ये वाला ट्रायंगल में देखना क्योंकि ये 90 डिग्री है, ठीक है। इन राइट एंगल ट्रायंगल ऐसे देना डी बी सी, इस राइट एंगल ट्रायंगल में देखो ये सिंबल 90 डिग्री का है, ठीक है। इसमें क्या होगा, ये अपना हाइपोटेनस है डी बी स्क्वायर इक्वल टू डी सी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा है पाइथागोरस थ्योरम, डी बी स्क्वायर इक्वल टू डी सी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम, ये मेरे हिसाब से क्लास 4 या 5 का कॉन्सेप्ट है, तो मैं इसको डिटेल में नहीं जाने वाला। आप इसको देखो ध्यान से, क्या मिलेगा, डी बी स्क्वायर इक्वल टू डी सी स्क्वायर, डी सी का वैल्यू कितना है ए, मतलब आएगा इसका वैल्यू ए स्क्वायर प्लस सी बी का वैल्यू कितना आएगा ए, तो यहाँ पे भी आ गया ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या मिला, डी बी इक्वल टू 2a स्क्वायर, सॉरी अब ये यहाँ स्क्वायर है, यहाँ जाके रूट ओवर बन गया, तो डी बी इक्वल टू रूट ओवर 2a स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट यहाँ से कट गया और ये a बाहर निकल के आ गया, पर 2 अंडर ही रहा, ठीक है। क्योंकि स्क्वायर के ऊपर देखो a के ऊपर स्क्वायर है तो a बाहर निकलेगा, रूट कैंसिल होकर, पर 2 अंडर रहेगा, तो डी बी इक्वल टू a रूट 2। तो डी बी का वैल्यू कितना मिला, ये जो है हमारा डी बी, इसका वैल्यू मिला हमें a रूट ओवर 2। अगर ये a रूट ओवर 2 है तो इसका वैल्यू भी मिलेगा a रूट ओवर 2, और इसका भी वैल्यू मिलेगा हमें a रूट ओवर 2। यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको समझ आ चुका होगा, बहुत ही इजी सवाल है। ये डायग्राम देख के हो सकता है आपको डर लग रहा हो, पर ये सवाल बहुत ही सहज है। अब इसको देखो ध्यान से, अब हमें ये मिल गया। अब आप देखो सिंस ट्राइंगल, ये जो छोटा वाला ट्राइंगल है अपना पी बी सी, ये छोटा वाला ट्राइंगल, एंड ट्राइंगल ये जो बड़ा वाला ट्राइंगल है अपना एम डी बी आर इक्विलेटरल, therefore
ऑल एंगल्स इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का सारा एंगल कितना होता है 60 डिग्री, मतलब ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60 और ये भी 60, ये भी 60 और ये भी 60 डिग्री। अगर अब देखो ये एंगल इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है और ये एंगल इसके बराबर है, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया। तो देयरफॉर ट्रायंगल ए सॉरी ABC not ABC, it's PBC is similar to triangle MDB, both triangles are similar। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो हमें क्या मिलता है, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल MDB इक्वल टू, कोई भी दो साइड को पकड़ लो, मान लो हमने पकड़ा BD और BC को, इस ट्रायंगल के लिए, इस वाले ट्रायंगल के लिए हमने पकड़ा BD और इस वाले ट्रायंगल के लिए हमने पकड़ा BC, तो BD स्क्वायर बाय BC स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। दोनों ट्रायंगल को हमने सिमिलर प्रूफ किया। कैसे सिमिलर प्रूफ किया, क्योंकि दोनों ट्रायंगल इक्विलेटरल है और इक्विलेटरल का सारा ट्रायंगल इक्विलेटरल का जितना भी एंगल्स है वो 60 डिग्री के होते हैं, तो सारे एंगल 60 डिग्री के हो गए। उस हिसाब से ये एंगल इसके बराबर हो गया, ये एंगल इसके बराबर और ये एंगल इसके बराबर हो गया, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके एरिया का जो रेशियो होगा वो उनके साइड के प्रोपोर्शनल के स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, तो अभी देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल MDB इक्वल टू BD बाय BC। अब BD का वैल्यू कितना दिया है यहाँ पे, देखो BD का वैल्यू कितना दिया है, सॉरी मैंने फिर से वही गलती किया यहाँ पे, PBC देखो, मैंने जब यहाँ पे PBC को लिया तब मुझे यहाँ पे BC को पकड़ना चाहिए था। यहाँ पे आ जाएगा अपना BC और यहाँ पे आ जाएगा अपना BD, क्योंकि इस MBD ट्रायंगल के लिए BD होगा, तो यहाँ पे BD होगा। अब देखो BC का वैल्यू कितना है, BC का वैल्यू है यहाँ पे A, मतलब A का स्क्वायर, और BD का वैल्यू कितना है यहाँ पे A√2 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करो, कितना मिलेगा आपको, यहाँ पे मिल जाएगा आपको A स्क्वायर, यहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ पे भी मिलेगा अपना A स्क्वायर, और ये रूट स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या मिला हमें 2, ये दोनों कैंसिल हो गए, क्या मिला हमें 1/2। तो देयरफॉर अब देखो यहाँ पे क्या मिला, एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल MDB इक्वल टू हाफ। ठीक है, ये मिला हमें, इसको सॉल्व करके हाफ मिला। अब ये देखो ये यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC अभी यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो हाफ के साथ मल्टीप्लाई होगा, हाफ इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल MDB, यहाँ डिवाइड यहाँ मल्टीप्लाई, एरिया ऑफ ट्रायंगल MDB। सो हमें यही प्रूफ करना था, एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल MDB। सो मेरे हिसाब से आपको ये टॉपिक समझ आ चुका होगा। अगर आपको अभी भी कुछ डाउट है तो आप कमेंट करो, या अगर आप चाहते हो कि कोई ऐसा टॉपिक जिसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊं जिस पे आपको डाउट है तो आप उसको भी कमेंट करो, मैं डेफिनेटली उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।